बच्ची। तो हमने क्लास 11th में सेट्स चैप्टर में 1.3 फिनिश कर ली थी और हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं, उसमें हम कुछ डेफिनेशंस करने वाले हैं और उसके बाद हम करेंगे 1.4। बट उससे पहले एक छोटी सी चीज़ जो मिस हो गई थी, जो मैंने शायद बताई नहीं थी, रिलेटेड टू सबसेट। अगर सपोज ए बी का सबसेट है, ठीक है, पर ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए है मेरा 1 2, ठीक है, 1 2 ले लेती हूँ मैं, और बी जो है वो है मेरा 1 2 3, ठीक है। तो मतलब ये कभी भी ए और बी इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो उस केस में तो हम ए को क्या बोलते हैं, सबसेट तो है ही है, इसको हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, ठीक है, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। और ये हमेशा क्या होता है, सुपरसेट होता है, ठीक है। जो सबसेट होता है या प्रॉपर सबसेट होता है, जिसका होता है जो बड़ा वाला सेट होता है उसको हम सुपरसेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी चीज रह गई थी जो मैं अभी बता रही हूँ। एक और चीज जो रह गई थी वो थी हमारी, अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, और एंड बी भी ए का सबसेट है, मतलब कहने का मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी ए का सबसेट है, मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो क्या होगा, ए जो है वो बी के इक्वल होगा, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो ये इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है, ठीक है। अगर ए बी का सबसेट है मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी ए का सबसेट है मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो मतलब इसके एलिमेंट उसमें है और सारे उसके इसमें है। जैसे सपोज ये भी 1 2 है और ये 2 1 है, ऑर्डर वैसे भी मैटर नहीं करता, इसके सारे एलिमेंट इसमें है और इसके सारे एलिमेंट्स भी उसमें होंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। तब जब ये दोनों कंडीशन होती है हमारे पास, तो वो क्या होता है, तभी a इक्वल टू बी होगा, और अगर a इक्वल टू बी होगा तो ये होगा ही होगा, मतलब दिस implies this और this also implies this। तो ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल जब कंबाइन हो जाते हैं तो हमारा if and only if का सिंबल बनता है, ठीक है। तो ये दो चीजें रह गई थी। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वेन डायग्राम्स। सो नाउ वी विल स्टडी वेन डायग्राम्स, ठीक है। तो वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, बेसिकली जब हम सेट्स को डायग्राम की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो उन डायग्राम्स को हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम्स। जॉन वेन एक साइंटिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ज्यादातर जो रेक्टेंगल होता है वो यूनिवर्सल से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, यूनिवर्सल से, ठीक है। और बाकी सारे नॉर्मल जो भी सेट्स हैं वो हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एनी सेट, एनी अदर सबसेट्स वो हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर कोई एलिमेंट उसके अंदर डिनोट करना है तो हम डॉट लगा के, सपोज 2 डिनोट कर रहे हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं, सपोज 4 तो यहाँ 4 लिख देते हैं, ठीक है। तो जिस सेट में वो एलिमेंट्स होते हैं वो सेट के अंदर हम डॉट लगा के वो नंबर्स आ रहे हैं। तो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट वेन डायग्राम्स, ठीक है, ये होता है। सो नाउ वी लुक एट ऑपरेशंस ऑन सेट, ठीक है। तो क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं सेट में, ठीक है। तो सबसे पहला हम ऑपरेशन देखने जा रहे हैं, वो है ए यूनियन बी, ठीक है। ये यू जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनियन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सपोज ए एक सेट है, इसमें 1 है और 2 है, ठीक है, और बी जो एक सेट है उसमें क्या है, 2 3 4, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, एक ऐसा सेट जिसमें ए के एलिमेंट भी हो और बी के एलिमेंट भी हो, ठीक है। तो 1 होगा, इसमें 2 होगा, इसके हो गए 2, दोबारा रिपीट हो रहा है, दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है, 3 then 4। So this is A union B. So it consists of all those elements which are in A and B, ठीक है। अगर इसको मैं सिंबॉलिकली रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या होगा, A union B is X such that either X belongs to A or X belongs to B, ठीक है। जरूरी नहीं है वो दोनों में हो, वो इनमें से एक में भी हो सकता है। तो रैंडमली अगर मैं कोई भी एलिमेंट पिक करती हूँ ए यूनियन बी से, तो या तो वो ए में होगा या तो वो बी में होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूनियन। नाउ वी लुक इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन क्या होता है,
सो लेट्स टेक द सेम सेट्स, ए में ले लेती हूँ 1 2, ठीक है, बी ले लेती हूँ 2 3 4, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ये, उल्टा यू बनाना होता है, ये हमारा इंटरसेक्शन का सिंबल है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में बेसिकली होता क्या है, हम वो एलिमेंट लेते हैं जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, मतलब कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे 1 इसमें है 1 इसमें नहीं तो 1 नहीं लेंगे, ठीक है। 2 इसमें है 2 इसमें भी है तो हम 2 लेंगे। 3 इसमें नहीं है 3 इसमें है तो 3 नहीं लेंगे, दोनों में होना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे 2 ही आएगा, 2 ही कॉमन है, ठीक है। तो अगर मैं रोस्टर फॉर्म में इसको लिखूं, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, x such that x belongs to A and x belongs to B, मतलब वो A में भी होना चाहिए और B में भी होना चाहिए। So now we will study some properties of union and intersection, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, या तो A यूनियन B का अगर मैं निकालूं या B यूनियन निकालूं, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्डर तो वैसे भी मैटर नहीं करता, इसमें A के भी एलिमेंट होंगे, इसमें B के भी एलिमेंट होंगे, इसमें B के भी होंगे A के भी होंगे, तो सेट तो दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो यही होती है A + B = B + A, तो यहाँ उल्टा ही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियंस, ठीक है। और अगर मैं यहाँ देखूं A यूनियन B पहले निकालूं तो उसके बाद में जो भी आंसर है उसका यूनियन कर दूं C के साथ, या फिर मैं पहले B यूनियन C निकालूं, मतलब B यूनियन C निकालूं फिर A का B यूनियन C के साथ दोबारा यूनियन कर दूं, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम। इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियंस, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पहले दोनों में ब्रैकेट लगाया फिर लास्ट वाले दोनों में, ठीक है। और अगर A का यूनियन में फाई के साथ कर दूं, बेसिकली अगर तुम्हें याद हो तो फाई क्या होता है, एक एम्प्टी सेट होता है, और एम्प्टी सेट और अगर A के एलिमेंट को कंबाइन कर दूं तो कुछ नहीं है A कंबाइन कर दूं तो A ही रहेगा, इट एक्ट्स लाइक मतलब जीरो, है ना, क्योंकि कुछ भी नहीं है, जीरो भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो हमेशा कंबाइन करके A ही रहेगा, उसके पास एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। और A यूनियन A खुद से ही कंबाइन हो तो एलिमेंट रिपीट तो करने नहीं होते हैं, तो वो हमेशा A ही रहेगा। अगर रिपीट भी करोगे तो वो सेम ही रहता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो A यूनियन A एक ही रहता है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं यूनिवर्सल सेट का यूनियन A से करूं, ठीक है, तो ये हमेशा क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में A के एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, तो जब हम लिखेंगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि A के एलिमेंट तो इसमें होंगे ही होंगे, तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा, ठीक है। मान लो जैसे ये है 1, यूनिवर्सल है 1 2 3 और A है सिर्फ 1, तो ऑब्वियसली हम यूनियन करेंगे तो 1 2 3 आएगा, क्योंकि इसमें ये पूरा सेट होता ही होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लॉ, यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है, आइडेम्पोटेंट, ठीक है। बुक में साइड डेफिनेशन वगैरह दे रखी है, सबके पास बुक होती है, और नहीं है तो यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ, कई हर जगह मिल जाएगी, ठीक है। A यूनियन फाई वो क्या होगा, A होगा। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ, ठीक है, कि आइडेंटिटी से काम करता है, और ये एसोसिएटिव लॉ था, ठीक है। अब हम आते हैं इंटरसेक्शन के पास। इंटरसेक्शन में क्या होता है, A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन A हमेशा सेम होता है, एसोसिएटिव सॉरी ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया। वैसे अगर मैं सिंपली यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन लगा दिया, अगर करके देखो कभी भी ये भी हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। पहले इन दोनों का करो या फिर बाद में इन दोनों को करो, इसके साथ हमेशा आंसर क्या आएगा, सेम, ठीक है। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ हो गया ऑफ इंटरसेक्शन। ये अगर मैं फाई और A का इंटरसेक्शन करूं, अब ध्यान से देखो, फाई में कुछ भी नहीं है, A में A के एलिमेंट्स होंगे, इंटरसेक्शन में क्या आते हैं, कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। यहाँ पे तो है एलिमेंट बट यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, क्योंकि A के एलिमेंट यहाँ तो होंगे नहीं, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, फाई आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। अगर यूनिवर्सल सेट और A का इंटरसेक्शन करूं तो इसमें A भी है यूनिवर्सल सेट में, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या आएंगे, A आएगा, है ना, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स होते हैं, बेसिक सेट होता है वो, ठीक है। तो इसमें A भी होगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, A। ये होता है लॉ, यूनिवर्सल लॉ, ठीक है।
ऑफ इंटरसेक्शन, ये होता है आइडेंटिटी वाला लॉ, ठीक है। और उसके बाद में फिर हमारा क्या आ रहा है, ये अगर ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ए ही आएगा, ठीक है। यूनियन में भी ए ही आता था, ठीक है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स होंगे ए ए, ठीक है। ये वाला है हमारा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर करोगे तो ये जो इंटरसेक्शन है वो स्प्लिट हो जाता है, इसके साथ में इंटरसेक्शन लग जाएगा और इसके साथ में इंटरसेक्शन लग जाएगा, और ये बीच वाला सिंबल बीच में आता है, ये ऐसा है। हम नहीं करते थे a इंटू बी प्लस सी, तो ये मल्टीप्लाई था, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई a इंटू बी प्लस ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई a इंटू सी, तो बस ये सेम ऐसा ही है, बस यहाँ पे प्लस की जगह यूनियन है और यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह इंटरसेक्शन है। आगे जाके तुम्हें पता लगेगा कि बेसिकली जो प्लस होता है उसका मतलब यूनियन ही होता है और इंटू का इंटरसेक्शन ही होता है, थोड़ा सा आगे जाके, अभी नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये ऐसा ही काम करता है, इंटरसेक्शन दोनों में लग जाता है, बीच में यूनियन। तो ये लॉ इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है, बाकी तो तुम्हें पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, ये हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ हो गया, ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल लॉ हो गया, ठीक है, और ये हमारा एसोसिएटिव लॉ हो गया, ठीक है। नाम तुम्हें पता ही है, बुक में दिए हैं, ठीक है। तो ये फाई का लॉ हो गया, ये यू का लॉ हो गया। अब हम एक और चीज पढ़ते हैं, वो है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। सो नाउ वी विल स्टडी डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट्स, अब डिफरेंस है तो मतलब माइनस आएगा, ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, a माइनस बी, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट, और बोलते भी हैं a माइनस बी, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर a माइनस बी है तो a में से हम क्या करते हैं, b के एलिमेंट हटा देते हैं, ठीक है। जैसे सपोज 1 2 3 4 है, ठीक है, ये है मेरा 2 3, a माइनस बी में क्या होगा, ये 2 है, ये 2 यहाँ से गायब कर देना है, ये 3 है, 3 यहाँ से गायब कर देना है, तो a माइनस बी में क्या आएगा हमारा, 2 3 गायब कर दिया, 1 और 4 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू फाइंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। एग्जांपल्स बहुत इजी हैं, आई डोंट थिंक कराने की जरूरत, आराम से कर लोगे, ठीक है। और एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज, a माइनस बी, ठीक है, a इंटरसेक्शन b, ठीक है, और b माइनस a, ठीक है, ये तीनों जो चीजें हैं वो क्या होती हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, वो सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। इसको तुम समझ लो वेन डायग्राम से। तो अगर सपोज मेरे पास एक सेट है A, उसको मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट किया, B उसको भी मैंने दूसरे सर्कल से रिप्रेजेंट किया, ये A है, ये B है। यूनिवर्सल सेट को कैसे मैंने रिप्रेजेंट किया, रेक्टेंगल से, ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो ये जो बीच का जो कॉमन पॉइंट है हमारा, कॉमन जो वो दोनों में आ रहा है, उसको हम बोलते हैं, जो हमारा उन दोनों के कॉमन में क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो ये हमारा A इंटरसेक्शन B हो गया, ठीक है। A माइनस B क्या होता है, A में से हम B के एलिमेंट हटा देते हैं, तो इस पूरे में B के एलिमेंट कहाँ है, सिर्फ यहाँ पे है, तो वो तो हट गए, तो सिर्फ ये वाला जो चीज हमारी बची है वो हमारा क्या है, A माइनस B, ठीक है। फिर उसके बाद में B माइनस A क्या होता है, B माइनस A क्या होता है, B में से हम A के एलिमेंट जो है वो हटा देते हैं, तो B में से A के एलिमेंट से इतना वाला पार्ट ही है, तो ये वाला जो पार्ट जो बचा हुआ है हमारा, वो हमारा क्या होगा, B माइनस A। तो म्यूचुअली डिसजॉइंट एलिमेंट्स हैं ये सारे, ठीक है। म्यूचुअली डिसजॉइंट एलिमेंट्स को हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इन तीनों में से किसी की भी इंटरसेक्शन करो, इन दोनों के इंटरसेक्शन कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कॉमन नहीं है, और इन दोनों में। तो म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। इंटरसेक्शन क्या है हमारा, फाई, ठीक है, इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। विद दिस वी आर डन विद द कांसेप्ट्स। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 जो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इजी है। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.4। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बस यूनियन बताना है, ठीक है। दो एलिमेंट्स, दो सेट्स दे रखे हैं, उनका हमें क्या करना है, यूनियन करना है। तो सिंपली 1 3 5 है, यहाँ पे मैं यूनियन लिख देती हूँ, x यूनियन y, ठीक है। तो 1 3 5 तो होगा ही होगा, और अगर रिपीट करा तो वो नहीं लिखना। 1 हो गया हमारा, 2 नहीं हुआ, 3 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 3 5 तो हमारा
एक्स और वाई का यूनियन हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे ए यूनियन बी करना हो, ये ए है ये बी है, पहले सेट के एलिमेंट्स ऐसे लिखते ना, ए ई आई ओ यू, और जो यहाँ रिपीटर है वो नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ए है लिख दिया है हमने, बी नहीं लिखा, बी लिख देते हैं, और सी भी नहीं लिखा, सी लिख देते हैं। ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, इसमें क्या है, पहले एक्स क्या है, इसको मैं थोड़ा सिंबॉलिकली लिख लिया है, उसमें थोड़ा लंबा लिखा हुआ है, मैंने सिंबॉलिकली लिख लिया है। ठीक है, ताकि टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है, एक्स, where x is a natural number and x is a multiple of 3. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, x is a natural number and x is less than 6. ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास कौन कौन से नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 से स्टार्ट होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, ऐसे चलता ही जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, मेरा नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है, तो स्टार्ट तो 1 से होता है, 1 2 3 4 5, 6 नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू नहीं है। हाँ, अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो मेरा क्या आएगा, ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 2 3 4 5, इसके सारे एलिमेंट लिख दिए, यहाँ पे 3 रिपीट हो गया, 3 नहीं लिखेंगे, अब हम 6 लिखते हैं, फिर 9 लिखते हैं, फिर 12 लिखते हैं, और ये हमारा चलता ही जाएगा। ये खत्म तो नहीं होगा क्योंकि खत्म थोड़ी हो रहा है, यहाँ पे कोई लिमिट है नहीं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। ठीक है, अगला हमारा जो है फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एक्स, और एक्स जो है 1 और 6 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, 1 तो नहीं आएगा क्योंकि वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, और वो 1 से ज़्यादा है एक्स। ठीक है, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू है, यहाँ पे x 6 और 10 के बीच में लाई करता है, तो 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा, नेचुरल नंबर यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो 6 नहीं लेंगे, 7 8 9, 10 लेंगे या नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, 7 8 9 हो गया। इसका अगर हमें यूनियन करना होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको रब करके। ठीक है, तो इन दोनों का अगर मुझे यूनियन करना होगा तो मैं क्या लिखूंगी, 2 3 4 5 6 लिख रही हूँ, 2 3 4 5 6, इसके सारे एलिमेंट लिख दिए, और 7 8 9 इसकी भी लिख दिए, 7 8 9। ठीक है, क्योंकि कुछ रिपीट तो हो नहीं रहा था तो मैंने वो कर, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारा क्या आ जाएगा, यूनियन। ठीक है, लास्ट जो पार्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट, A 1 2 3 है और B जो है वो मेरा 5 है। तो अब 5 है मतलब कुछ भी नहीं है, जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो 1 2 3 आएगा, क्योंकि मैंने अभी प्रॉपर्टीज में भी करवाया था यूनियन में, A यूनियन 5 हमेशा A ही होता है, तो ये हमेशा क्या आ जाएगा, A यूनियन अगर मैं B करूंगी तो वो हमेशा क्या आएगा, A ही आएगा, जो क्या है हमारा 1 2 3। ठीक है, तो A यूनियन B हमारा 1 2 3 आ जाएगा इसके केस में, A यूनियन B क्या आ जाएगा हमारा, A ही आएगा फिफ्थ केस में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो जो इसमें सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, A दे रखा हुआ है, B दे रखा हुआ है, हमें बताना है कि इज A सबसेट ऑफ B। ठीक है, और ये A यूनियन B पता करते हैं। ठीक है, तो A सबसेट ऑफ B कब होता है, जब A के सारे एलिमेंट B में होंगे, A B, क्या A B इसमें है, हाँ, तो we can say that yes A is a subset of B because all the elements of A are in B। ठीक है, A यूनियन B निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है A के सारे एलिमेंट लिख देने हैं, A B। ठीक है, और जो भी रिपीटर है वो नहीं लिखना है, A भी रिपीटर है, B भी रिपीटर है, C, A यूनियन B क्या हो जाएगा हमारा, A B C। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। पूछा है कि अगर A और B जो सेट है और A B का सबसेट है, ठीक है, तो हमें बताना है कि A यूनियन B जो है वो क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल लेके मैं बताती हूँ। ठीक है, अगर A 1 2 है, ठीक है, और B को लिख देती हूँ मैं 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो मैं अगर A यूनियन B निकालूंगी तो क्या आएगा मेरा, 1 2 3 आएगा। ठीक है, और ये क्या आया हमारा, B आया। ठीक है, तो A यूनियन B क्या होगा हमारा, हमेशा B होगा अगर A B का सबसेट है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं यूनियन निकालूंगी तो A के सारे एलिमेंट इसमें है तो है ही है, तो यूनियन में तो सारे एलिमेंट आते हैं और ये वाले तो इसमें पहले से ही है, तो B ही आएगा। ठीक है,
तो A यूनियन B हमेशा क्या आता है? B, if A is a subset of B। ठीक है, अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्या दे रखा हुआ है? उसमें हमें A दे रखा हुआ है, B दे रखा हुआ है, C दे रखा हुआ है, D दे रखा हुआ है, और हमें ये सारी चीजें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मुझे A यूनियन B निकालना है तो बस दोनों के एलिमेंट लिखने हैं। पहले A के लिख देती हूँ मैं, 1 2 3 4। ठीक है, B के एलिमेंट जो रिपीट हो रहे हैं वो नहीं लिखने हैं। 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, तो ये हो गया A यूनियन B। ठीक है, अगर मुझे A यूनियन C निकालना है, A के एलिमेंट लिख देना है 1 2 3 4। C के एलिमेंट जो रिपीट हो रहा है वो नहीं लिखना। 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मुझे B यूनियन C निकालना है। B क्या है मेरा? 3 4 5 6, और C मेरा क्या है? ये 5 6 तो लिख दिया पहले से, 7। ठीक है, मुझे अगर B यूनियन D निकालना है, B यूनियन D में क्या आएगा हमारा? B क्या है? ये, तो B के लिख दिए 3 4 5 6। D के एलिमेंट्स 7 8 9 10, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा तो कुछ भी स्किप नहीं करना। ठीक है, अब हमारा आ रहा है A यूनियन B यूनियन C। पहले कि A के लिखो 1 2 3 4, फिर B के लिखो 3 4 तो है पहले से, 5 4 6, फिर C के लिखो 5 6 है, 7 और 8। ठीक है, इजी है। अब हम करते हैं A यूनियन B यूनियन D। ठीक है, A के एलिमेंट्स 1 2 3 4। ठीक है, B क्या है मेरा? 3 4 पहले से, बस 5 6 लिखना है। फिर मेरा D 5 6, इसमें तो कुछ भी रिपीट नहीं है, 7 8 9 10। तो ये होगा हमारा A यूनियन B यूनियन D। B यूनियन C यूनियन D, ये अगर हो गया तो मैं इसको रब करके यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, क्या है मेरा? B यूनियन C यूनियन D। ठीक है, हमारा 7th पार्ट है। B के एलिमेंट पहले लिख देने हैं 3 4 5 6। C के एलिमेंट 5 6 तो पहले से है, 7 8। D के एलिमेंट 7 8 पहले से, 9 और 10। ठीक है, तो ये हमारा हो गया B यूनियन C यूनियन D। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? वही सारे सेट्स हैं, और हमें बोला है कि जहां जहां पे यूनियन था वहां पे हमें क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। तो काफी इजी है, मैं एक तो करवा देती हूँ। A इंटरसेक्शन B अगर निकालना है हमें, तो कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं A और B में। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, तो 1 तो नहीं लिखेंगे। 2 है, वहाँ 2 नहीं है, 2 भी नहीं लिखेंगे। 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, दूसरी लिखेंगे। 4 यहाँ पे, 4 वहाँ पे भी है, तो 4 भी लिखेंगे, बाकी तो उसने नहीं। ठीक है, तो जब भी हम इंटरसेक्शन देखते हैं तो हम बस एक सेट पकड़ लो और दूसरे सेट से मैच कर लो, जो जो दोनों में है वो हम लिख देंगे। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम, A इंटरसेक्शन C अगर हमें निकालना है। ठीक है, A इंटरसेक्शन C से कंपेयर करना है, तो A में 1 है, इसमें 1 नहीं है, 1 नहीं लिखना। 2 है, 2 इधर नहीं है, 2 भी नहीं लिखना। 3 है, 3 इधर नहीं है, नहीं लिखना। 4 नहीं लिखना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5। तो कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता तो वो हमारा इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो याद रखना जब हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो एक ही सेट पकड़ लो और मैं किसी दूसरे सेट से मैच कर लो। ठीक है, दूसरे सेट में जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे को इससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में कॉमन चाहिए। एक में नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, एक का ही देखना है। ठीक है, बी और सी का देख लूँ मैं। बी और सी, बी में 3 है, इधर नहीं है, 3 नहीं लिखेंगे। क्या 4 है वहाँ पे? 4 नहीं है। 5 है, हाँ 5 है। 6 है, 6 भी है, तो 5 और 6 हो गया। आगे तो हम खत्म हो गए, सब छोड़ देंगे। ठीक है, अगर मुझे 3 का देखना हो, बी सी डी, कोई भी सेट पकड़ लो, सबसे छोटा वाला सेट पकड़ो, सारे में 4 ही है तो तुम सबसे वाला बी पकड़ लो। ठीक है, और किसी इसमें 3 है, इसमें नहीं है तो आगे जाने की जरूरत नहीं, 3 नहीं लिखेंगे, तीनों में होना चाहिए। तब वो 3 है तो तीनों में होना चाहिए। ठीक है, बी नहीं है, 3 नहीं है। 4 देखो मैं, अगर 4 इसमें नहीं है, 5 इसमें है पर इसमें नहीं है, वो भी नहीं लिखेंगे। 6 इसमें है पर इसमें नहीं है, तो ये भी क्या हो गया हमारा? इंटरसेक्शन क्या हो गया? 5। ठीक है, 3 सेट वाला एक और ले लेती हूँ, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन अगर D देखना हो मुझे। ठीक है, तो A
ए, ठीक है, ए बी डी, तो ए में 1 है, बी में है ना, बी 1 नहीं लिखेंगे, 2 इसमें है, बी में है, ये तो वैसे भी कंपेयर कर सकते हैं, इससे भी, किसी से भी, जब इसमें मिल जाए तो डी में जाना है, नहीं तो नहीं जाना, ठीक है। इसमें 2 है, बी में नहीं, छोड़ दो, 3 है, इसमें 3 है पर इसमें नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, तो छोड़ दो, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 5, ठीक है। तो इंटरसेक्शन किसी में भी कॉमन अभी तक आया नहीं। चलो एक और लेते हैं हम, अगर हमारा जो 5th वाला पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों को देख लेते हैं, क्या पता इसमें निकल जाए, ठीक है। ए बी सी, ए में 1 है, बी में है ना, इसमें 2, उसमें 2 नहीं, 3 उसमें 3 है पर इसमें नहीं, 4 इसमें पर इसमें नहीं, तो ये भी क्या हो गया हमारा 5, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो सारे खुद ही कर लोगे, ठीक है। तो 1-2 रह गए होंगे शायद इसमें से, तुम कर ही लोगे, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। एक सेट पकड़ना है, अगर तीनों के साथ इंटरसेक्शन है तो पहले दूसरे वाले में देखना है, अगर दूसरे में है तो तीसरे वाले में आना है, अगर यहाँ नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये अब हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या है, ये सेट्स दे रखे हैं और नॉर्मली हमें ये निकालना है, ठीक है, बहुत इजी है। हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन सी, तो जो ए और बी में कॉमन होंगे वो निकालना है, ए और बी निकालना है, पहला वाला सेट पकड़ लो, ए 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं, 5 है, 5 इसमें भी नहीं, 7 है, इसमें भी नहीं, 9 है, 9 इसमें, ठीक है, 11 है, 11 भी है, तो 9 और 11 आ गया हमारा, ठीक है। तो एक एक एलिमेंट को पकड़ के देखना है, ऐसे नहीं हवा में कर दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत, इतने तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ अभी। इसके बाद में बी इंटरसेक्शन सी अगर निकालना है तो बी देख लो, ठीक है। बी में 7 है, वहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 9 है, 9 नहीं है, 11 है, हाँ 11 है, 13 है, हाँ 13 है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा हमारा 11 और 13, ठीक है। हमेशा कोशिश करना, यहाँ 4 एलिमेंट है और यहाँ 3 है तो कितना फर्क पड़ता है, बट अगर तुम्हें इंटरसेक्शन निकालना है तो तुम छोटे वाले सेट से कंपेयर करो, ज्यादा बेटर रहेगा, मतलब छोटा वाला सेट हाथ में पकड़ के दूसरों से कंपेयर करो, ठीक है, वो जल्दी हो जाएगा। बट यहाँ 3-4 है तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लंबे अगर बड़े सेट हो तो फर्क पड़ेगा। अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करना है ए सी डी, ठीक है, इंटरसेक्शन निकालना है, सी पकड़ लो सबसे छोटा वाला, सी को किसी से भी कंपेयर कर लो, ए से कर लो या डी से कर लो, चलो मैं ए से करती हूँ, पास में इसके, वैसे वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। 11 को देखती हूँ मैं, 11 है, हाँ है, पर क्या इसमें है 11? हाँ इसमें भी 11 है, चलो 11 देखते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं 13 को देखूँ, ठीक है, सॉरी ए सी डी देखना है, तो ये तीनों देखने हैं, ठीक है, ये और ये ए सी डी। 11 इसमें है, सी में, इसमें है पर इसमें नहीं, 11 नहीं लिखेंगे, 13 इसमें नहीं है, वो भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। और हमारा फिर 15 है, 15 इसमें है पर इसमें नहीं है, तो हमारा क्या इंटरसेक्शन आ जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि 11 जो है वो इसमें नहीं है, इसमें है, तीनों में होना चाहिए, और यहाँ पे 13 है, किसी में भी नहीं है, सिर्फ उसी में है, और 15 जो है वो इसमें है पर इसमें नहीं, तीनों में होना चाहिए, तो वो इंटरसेक्शन में है। अब हम करते हैं ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी को देखना है हमें, तो ए और सी को देखना है, तो ये ए और सी में क्या कॉमन है, 11 कॉमन है, ठीक है, छोटे वाले सेट को पकड़ लो, 11 इधर भी है, 13 नहीं है, 15 नहीं है, तो 11 ही आएगा। अगर बी और डी देखना है तो इसमें 15 नहीं है, 17 नहीं है, तो क्या आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करती हूँ, अब दो सिंबल इकट्ठे आ गए, तो पहले क्या करना है, इसको ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व कर लेनी है, फिर उसके साथ यूनियन निकालना है। बी यूनियन सी क्या होगा हमारा, हम देख लेते हैं, बी यूनियन सी मेरा क्या होगा, बी यूनियन सी क्या होगा, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा 7, 9, 11, 13 और 15, है ना। इसके एलिमेंट लिख लिए और जो रिपीटेड एलिमेंट 11, 15 वो लिख लिया, बस 15 लिखा, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, तो ए की जगह पूरा ए वाला सेट 3, 5, 7, 9, 11 और फिर क्या है हमारा इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13 और 15, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट 3 इसमें है, 3 नहीं, 5 है, 5 नहीं है, इधर 7 है,
हाँ तो 7 आएगा इंटरसेक्शन में, ठीक है। और फिर 9 भी है, 11 भी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 9 11, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का, ठीक है। ये हमारा 6 तक हो गया। हम करते हैं 7th पार्ट में ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में क्या कॉमन है, थोड़ा सा सेट पकड़ लो। डी में क्या है, 15 उधर नहीं है, ए में 17 उधर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। अब हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। पहले बी यूनियन डी निकाल लो, ये तो ऐसे लिखो 3 5 7 9 11, ठीक है। और इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकाल लो, बी और डी को यूनियन करोगे तो बी के सारे 7 9 11 13 लिख लोगे, और डी के एलिमेंट अगर रिपीटेड नहीं है तो सारे ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर 9 है, 9 भी है, 11 है, 11 भी, और कुछ नहीं, तो 7 9 11 आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है। ये हमारा हो गया ठीक है। तो ये हमारा हो गया 8th पार्ट। अब हम करेंगे 9th पार्ट। ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। ए और बी में कॉमन क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 नहीं, 7 है, हाँ 7 है, 9 है, हाँ 9 है, 11 है, 11 है। उसके बाद सेट करना इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी और सी में कॉमन है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 है, 13 है, 11 13 कॉमन, सॉरी ये तो यूनियन है ना, तो यूनियन है, ठीक है। तो यूनियन में बी और सी की यूनियन में क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट लिख दो, 7 9 11 13, और ये अगर रिपीट हो रहे हैं तो वो छोड़ के 15 लिख दो, बस 11 13 रिपीट हो रहे हैं। इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन होगा, 7 है, 9 है, 11 भी है, 7 9 ठीक है। तो ये हमारा हो गया 9th पार्ट। अब हम करेंगे 10th पार्ट। 10th पार्ट में पहले ए यूनियन डी निकालो। ए यूनियन डी में क्या आएगा, 3 5 7 9 11 15 7, ठीक है। पहले सेट के लिखिए, फिर दूसरे सेट के, रिपीट हो जाए तो वो नहीं लिखिए। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी 7 9 11 13 और फिर 15, ठीक है। इन दोनों के इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, 9 है, 11 है, 17 नहीं, तो ये क्या आएगा 7 9 11, ठीक है। तो इसके साथ हमारा 6th क्वेश्चन पूरा हो गया है, ठीक है। आई होप काफी इजी लग रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं 7th पार्ट। जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में हमें दे रखा हुआ है ए बी सी डी, 4 सेट दे रखे हुए हैं, ठीक है। ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो मैंने नंबर्स लिख दिए हैं, कैसे होंगे 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर उसके बाद में जो बी है वो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, बेसिकली जो नेचुरल नंबर इवन हो, 2 4 6 8, ठीक है। उसके बाद में फिर ऑड, जो सी है वो सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। हाँ ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड जो सी सेट है वो क्या है, हमारा सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो 1 3 5 7। डी है हमारा प्राइम नंबर्स, तो यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात है कि जो 1 है वो ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 5 7, ये सब हो गए, हमें ये सब निकालने हैं सेट्स, ठीक है। तो अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन देखूं, ठीक है, तो नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन क्या होगा, नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है, इवन नंबर इधर भी है और इधर भी है, तो ये क्या होगा हमारा इवन नेचुरल नंबर होगा इसका, तो वो क्या हो जाएगा, अगर मैं इनमें देखूं तो 2 4 6 8 दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बी सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ए और सी का इंटरसेक्शन देखूं, ए और सी नेचुरल नंबर और ऑड, तो ऑड ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर में ही आ जाते हैं सारे ऑड नंबर, तो ऑड यहाँ भी है, ऑड यहाँ भी है, तो ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा मेरा सी। ए इंटरसेक्शन डी अगर देखो, ठीक है, नेचुरल नंबर जो प्राइम हो, ठीक है, नेचुरल नंबर जो प्राइम हो, तो ये सारे प्राइम नंबर इधर भी है,
तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, बी और सी का इंटरसेक्शन, इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर। इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ऐसा कोई नंबर नहीं हो जो जो इवन भी हो ऑड भी हो, क्योंकि इवन क्या होता है 2 से डिवाइड, अगर वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं तो वो ऑड हो ही नहीं सकते। तो ये क्या हो जाएगा, इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, बी और डी का इंटरसेक्शन, बी और डी का अगर मैं देखूं इवन नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर्स, इवन और प्राइम, ऐसे कौन से नंबर हैं जो इवन भी हैं और प्राइम भी हैं? एक ही नंबर है 2 जो इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, तो 2 ही है, तो इसमें तो हमेशा सिर्फ 2 ही आएगा अकेला। ठीक है, सी और डी में कॉमन ऑड और प्राइम। ठीक है, 1 इसमें भी नहीं है, 2 तो 1 और 2 तो नहीं है कॉमन, बट 3 5 7 ये सारे के सारे हैं, ऑड भी हैं और प्राइम भी। तो ये क्या हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा हमारा 3 5 7 8। तो ये बेसिकली ऑड प्राइम, तो अगर हम ऐसे लिखें तो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद ऑड प्राइम नेचुरल नंबर। ठीक है, तो क्या होगा ऑड प्राइम नेचुरल नंबर। ठीक है, और अगर मैं लिस्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा 3 5 7 ऐसे सारे के सारे ऑड प्राइम होंगे, बस 1 और 2 को छोड़ के इन दोनों को कंबाइन करेंगे। ठीक है, बाकी सब एलिमेंट आगे के सेम ही होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन। जो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन सा जो पेयर है वो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट क्या होता है, जिनका इंटरसेक्शन 5 आता है। ठीक है, मतलब जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। अगर मैं ये 1 2 3 4 है, इसको मैं अगर लिस्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा 4 5 6 है ना। इसमें तो इन दोनों में कॉमन तो 4 तो है। ठीक है, और तो कॉमन नहीं है, तो इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है, अगर मैं इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा मेरा 4। तो ये तो डिसजॉइंट नहीं है, 5 आना चाहिए तभी डिसजॉइंट होगा। ए ई आई ओ यू, इसमें ई कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, अगर इसको मैं ए मान लूं और इसको बी मान लूं, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे भी ई आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये इवन नंबर है और ये ऑड इंटीजर, एक कोई अभी ऐसा नंबर नहीं है जो ऑड भी हो और इवन भी हो, तो यहाँ पे तो कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये इवन है तो क्या होगा 2 4 6 8 0 जो भी है, मतलब जो भी इवन है। ठीक है, इंटीजर तो नेगेटिव वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, तो 0 -2 वो सब भी आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा ऑड, ऑड क्या होगा 1 3 5 7 जो भी ऑड है सब आ जाएंगे, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, अगर ये ए है ये बी है, तो ये इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा मेरा 5। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे डिसजॉइंट सेट। तो थर्ड जो पार्ट है वो क्या है, पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है, ये हमें सेट्स दे रखे हैं, हमें a माइनस बी ये सब निकालना है। और सिंपल सी बात है, डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालना है। इसमें क्या होता है, अगर a माइनस बी है तो a में से b के सारे एलिमेंट हटा देना और लिख देना। तो अगर a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी, तो बस उसमें a के सेट में वो a माइनस बी में हमें वो एलिमेंट नहीं लिखने हैं जो b में है। 3 नहीं है, 3 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 12 नहीं लिख सकते क्योंकि 12 है, 15 नहीं है, 15 लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं, 21 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा a माइनस बी। अगर मुझे a माइनस सी निकालना है तो a में से c के एलिमेंट हटा देंगे। ठीक है, 3 नहीं है, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 6 है, 6 नहीं लिख सकते, 9 नहीं है, यहाँ पे 9 लिख सकते हैं, 12 है, यहाँ पे नहीं लिख सकते, 15 सी में है, नहीं है, लिख सकते हैं, 18 नहीं है, लिख सकते हैं, 21 नहीं है, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया a माइनस सी। ठीक है, और मुझे a माइनस डी निकालना है, a में से मैं d के एलिमेंट हटा दूंगी। ठीक है, तो a में से 3 है, नहीं है, 3 लिख सकते हैं, d सॉरी 6 यहाँ पे नहीं, 6 भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ आ गया तो वो नहीं लिखना ना, यहाँ 9 नहीं है, 9 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, 15 है, 15 नहीं लिख सकते, 18 नहीं है, लिख सकते हैं, 21 नहीं है, 21 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया a माइनस डी।
अगर मुझे b माइनस ए निकालना है, b में से a हटा देना है, b में से a हटाना है, 4 a में नहीं है तो लिख सकते हैं, d 8 लिख सकते हैं क्योंकि वो a में नहीं है, 12 है a में तो वो नहीं लिखना है क्योंकि वो हटाना है हमें, 16 ऊपर नहीं है, 16 भी लिख सकते हैं, 20 इधर नहीं है तो 20, ये हमारा हो गया b माइनस ए। b में से a के एलिमेंट हटा देने हैं, c माइनस ए में क्या करना है, c में से a के एलिमेंट हटाने हैं, 2 नहीं है तो लिख लो, 4 लिख लो, 6 है नहीं लिखना, 8 ऊपर नहीं है 8 भी लिख सकते हैं, 10 नहीं है लिख सकते हैं, 12 यहाँ है यहाँ भी है नहीं लिखना, 14 नहीं है 14 लिख लो, 16 नहीं है 16 लिख लो। तो ये हमारा हो गया। वैसे ही सिमिलरली तुम d माइनस से भी आराम से निकाल लो, ठीक है। अगर मुझे b माइनस सी निकालना है, ऐसे ही b में से c के एलिमेंट डाल देने हैं, ठीक है। तो 4 यहाँ है नहीं लिखना, ठीक है नहीं लिखना, 8 नहीं लिखना, 12 नहीं लिखना, 16 नहीं लिखना, बस 20 लिख सकते हो, ठीक है। अगर मुझे b माइनस डी निकालना है, b माइनस डी, अब ये तो मैंने काट दिए हैं तो तुम काटना मतलब तुम फिर से लिखो इसको, 4 8 12 16, ठीक है। पहले से कर सकते हो 4 8 12 16, ठीक है 16, ठीक है। अब b माइनस डी निकालना है तो b में से d के एलिमेंट पहले से कर दो तो इजी रहेगा, 4 में से 5 नहीं काटना, 4 लिख सकते हो, ठीक है, 8 लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो, 16 लिख सकते हो, सभी लिख सकते हो, 20 नहीं लिख सकते, 20 काट दो तो b माइनस डी क्या आ जाएगा, 4 8 12 16, ठीक है। तो बहुत ईजी है, 2 पार्ट रह गए होंगे वो तुम खुद से कर लेना, काफी इजी कंसेप्ट तो अब तक क्लियर ही हो गया होगा, ठीक है, कैसे करना है। बस जो भी माइनस के बाद चीज लिखी हुई है उसके एलिमेंट हटा देने हैं उस सेट से, पहले वाले सेट से, और बाकी चीजें हमें लिख देनी है। तो मैं कट वाला कर सकते हो, ज्यादा देर पेंसिल से कट देना, बाद में इरेज कर देना, ठीक है। ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। अब हम करते हैं 10th क्वेश्चन। जो 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन में क्या है, x दे रखा y दे रखा, हमें x माइनस वाई निकालना है। तो x में से हम y के एलिमेंट हटा देंगे। तो पहले तो क्या यहाँ पे a है, नहीं है, a भी लिखना पड़ेगा, फिर तो b है वहाँ पे तो b नहीं लिखेंगे, c नहीं है, d है तो a और c आ जाएगा। y माइनस एक्स अगर हमें निकालना है तो f क्या यहाँ है, नहीं है, f लिख लो, ठीक है। y माइनस एक्स है तो y को पकड़ना है और x के हटा देना है, x माइनस y है तो x को पढ़ना है, y के हटा देना है, ठीक है। तो f नहीं है तो f लिख सकते हैं, b है तो b नहीं लिखना, d है d भी नहीं लिखना, और g नहीं है तो g लिख लो। तो ये तुम्हें ध्यान में रखनी है चीज कि x माइनस वाई जरूरी नहीं कि वो y माइनस एक्स सेम हो, डिफरेंट होता है, ठीक है। इट इज डिफरेंट, डिपेंड्स क्वेश्चन क्या है, ठीक है। कई बार सेम भी हो सकता है बट अभी डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, तो हमेशा सेम नहीं आता है। इंटरसेक्शन सेम आएगा हमेशा, x माइनस वाई, x इंटरसेक्शन y निकालो या y इंटरसेक्शन x निकालो, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट a नहीं है, b है, b लिखना पड़ेगा, जो कॉमन है वो लिखने हैं, c नहीं है, d है तो d। तो ये हमारा हो गया x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स एंड x इंटरसेक्शन y, ठीक है। अब हम करेंगे 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या है, अगर r एक रियल नंबर है, q जो है वो रैशनल नंबर है, तो r माइनस q क्या होगा, हमें क्या करना है, ये रियल नंबर है, रियल नंबर के सेट से रैशनल नंबर हटा देने हैं, तो क्या आएंगे, अगर रियल दो टाइप के होते हैं, रैशनल और इरैशनल, अगर मैं रैशनल नंबर हटा दूं तो क्या बचेंगे, इरैशनल नंबर, दिस इज अ सेट ऑफ इरैशनल नंबर, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, इरैशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इरैशनल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स आ जाएगा हमारा r माइनस q। अब हम करते हैं 12th क्वेश्चन। जो 12th क्वेश्चन है हमारा, 12th क्वेश्चन में क्या है, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन कौन सी फॉल्स है। तो इन्होंने फर्स्ट में क्या बोला है, 2 3 4 5 और 3 6 डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट क्या होता है, उनका इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए, 5 मतलब इंटरसेक्शन 5 है मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है, ये तो कॉमन नहीं, कहा गया हमारा एलिमेंट, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट।
अगला ए ई आई ओ यू, ए बी डी, जो बी बी सी डी, ए यहाँ भी ए यहाँ भी है, डिसजॉइंट नहीं है कि इंटरसेक्शन फाई नहीं है, ठीक है। जब इंटरसेक्शन फाई आता है तब वो डिसजॉइंट होता है, ये भी गलत है। 2 6 10 14, ठीक है, 2 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट होगी, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। 2 यहाँ पे है, 2 वहाँ पे नहीं है, 6 कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी डिसजॉइंट सेट होगी। तो जो लास्ट के दो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ऊपर के दो फॉल्स है, ठीक है। विद दिस we are done with exercise 1.4. I hope this session was useful, and if you like this session, please like and subscribe my channel and share it with your friends and people who might need it. Thank you.